क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज में कामयाब क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? मैं नेपोलियन हिल हूं और पिछले 45 सालों में मैंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों का अध्ययन किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खोजने में लगा दी। अगर आप अगले 30 मिनट मेरे साथ रहे तो मैं वादा करता हूं आज के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप यहां क्यों हैं। आप थक चुके हैं, सुबह उठते हैं, वही काम, वही लोग, वही समस्याएं। बैंक बैलेंस देखते हैं तो दिल टूट जाता है। सपने तो बड़े हैं लेकिन रास्ता दिखता नहीं। माँ बाप ने उम्मीदें लगाई हैं, खुद से वादे किए हैं, लेकिन हर महीने बस किसी तरह गुजर जाता है। और सबसे बुरा, आप जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। मैं सही कह रहा हूं ना? अब सुनिए, जब मैं 25 साल का था मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन 1908 में मेरी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी से, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने मुझसे कहा, नापोलियन, मैं तुम्हें एक राज्य बताता हूं। ये राज इतना ताकतवर है कि अगर तुमने इसे दुनिया को बता दिया तो लाखों जिंदगियां बदल जाएंगी। और फिर उन्होंने मुझे चुनौती दी, क्या तुम बिना एक पैसा लिए 20 साल तक इस राज्य पर रिसर्च करोगे? मैंने हाँ कहा। अगले 25 सालों में मैं अमेरिका के हर सफल इंसान से मिला, हर एक से एक ही सवाल पूछा, आप कामयाब कैसे हुए? और आज मैं वो सारे राज आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात जो मैंने सीखी, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला है। जैसे पानी हमेशा 100 डिग्री पर उबलता है, वैसे ही कामयाबी के भी फिक्स लॉज हैं। अगर आप वो लॉज फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरी राय नहीं, ये मेरी 25 साल की रिसर्च है। तो पहला लॉ क्या है? लॉ नंबर 1, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपकी दुनिया में आ रहा है। मैंने थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, आपने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नेपोलियन, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हार सकता हूं। मेरे दिमाग में तो बस बल्ब जलता हुआ दिखता था, बार बार, हर रात, हर सुबह। तो वो हकीकत बनना ही था। ये मैजिक नहीं है, आपका दिमाग एक मैग्नेट है। जो आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट होता है। आज से शुरू कीजिए, हर सुबह आंख खुलते ही 5 मिनट, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी कमिटमेंट होगी यूनिवर्स के सामने। और लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे लॉज लाता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते मुझसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही रियल पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉलेज पावर है, गलत। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। मैं समझाता हूं। आप लाइब्रेरी में जाइए, लाखों किताबें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है और उसे कैसे लागू करना है तो वो नॉलेज बेकार है। एंड्रू कार्नेगी ने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स रखे जिनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल की। तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, तय कीजिए आपको किस फील्ड में मास्टर बनना है। एक फील्ड, बस एक। आप सब कुछ नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज में बेस्ट बन सकता। सोना मिल गया अरबों का, ये रियल कहानी है। 99% लोग हार मान लेते हैं जब वो सफलता से बस कुछ कदम दूर होते हैं। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार नो सुनना पड़ा जब वो अपनी चिकन रेसिपी बेच रहे थे, 65 साल की उम्र में, ब्रोक होमलेस, लेकिन 1010वीं बार यस मिला। आज KFC दुनिया भर में है। तो जब भी आपको लगे कि ये भी छोड़ दो तो याद रखिएगा, शायद अगला ही कदम। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मेहनत करो पैसा आ जाएगा। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रूथ है। सच ये है, पैसा एक टूल है अच्छे लोगों के हाथ में, ये दुनिया बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही खराब है। वो कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दिल में सोचते हैं पैसा बुरा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। तो सबसे पहले अपना मनी माइंडसेट बदलिए। हर रात सोने से पहले बोलिए, मैं एक मैग्नेट हूं पैसे के लिए, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, मैं डिजर्व करता हूं प्रॉस्पेरिटी। 30 दिन बोलिए हर रात, और फिर देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं। लॉ नंबर 8, फेथ, वह ब्रिज है जो डिजायर और अचीवमेंट को जोड़ता है। मैं बहुत सीरियस हूं जब मैं कहता हूं बिना फेथ के कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं अप्लाइड फेथ की बात कर रहा हूं। अप्लाइड फेथ मतलब आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि V8 इंजन बन सकता है, जबकि सारे इंजीनियर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल? उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने देखा था मेरे दिमाग में बार बार इतनी स्पष्टता से कि मुझे लगता था वो ऑलरेडी बन चुका है। तो फिर मैं इंजीनियर्स को क्यों सुनता? 1 साल बाद V8 इंजन बन गया। तो आपको क्या करना है?
अपने गोल पर इतना विश्वास कीजिए कि डाउट्स आपको छू न सकें, और जब कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप मुस्कुराइए और काम करते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। लॉ नंबर 9, समय आपका सबसे कीमती एसेट है। सुनिए ध्यान से, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, नई दोस्ती बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हर सफल इंसान ने मुझे एक ही बात कही, मैं अपने समय की कीमत जानता हूं। वॉरेन बफेट ने कहा, मैं किसी भी मीटिंग में नहीं जाता जहां मुझे होना जरूरी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं डेली 1000 चीजों को नो बोलता हूं ताकि कुछ चीजों को यस बोल सकूं। तो आज से टाइम ऑडिट कीजिए। अगले 7 दिन लिखिए आपने हर घंटा कहां बिताया। फिर देखिए कितना समय आपने सोशल मीडिया पर अननेसेसरी बातों में ऐसे लोगों के साथ बिताया जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे। और फिर उस समय को कट कीजिए, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए सीखने में, बनाने में, ग्रो करने में। 5 साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको सबसे सीक्रेट लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 10, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा एलाई है। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो आप सोच रहे हैं अभी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये बात सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 1000 गुना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। मेरे दोस्त, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मैं जानता हूं आप अलग हैं। आप वो 1% हैं जो सुनते नहीं, करते हैं।